ऊंचाई यहाँ घूमने के बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ स्पेशली जो है ना, हत्याकांड हुआ में आवाज उठाई गई, जेल तो लोग चले गए, लेकिन 53 लगी। 153 का मतलब ये है कि आप जो है जाकर के दो समुदाय में आपसी वैमनस्यता बनाते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करते हैं, मोटी मोटी बातों में। दूसरी ओर अगर मैं देखूं, खास तौर से उत्तराखंड, तो आज उत्तराखंड की बात करूंगा, खास तौर से पहाड़ों पर तो पहाड़ों की बात करूंगा। ये घटनाएं निरंतर सामने आती जाती है कि वही कुर्सी पर बैठने से दलित को पीट दिया, शादी में कुर्सी बैठे खाना खाया था। एक भोजन माता खाना पका रही थी, दलित थी, तो 16 बच्चों ने खाना खाना बंद कर दिया। एक दलित को पीट पीट कर मार दिया, वोट ना देने के कारण, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मार दिया। एक दलित को और मार दिया। अब तक ये कहीं सुनने को नहीं मिला कि दलित की बेटी के साथ जिन लोगों ने रेप किया था, दलितों ने उसकी हत्या कर दी, ये सुनने को नहीं मिला। 153 लगेगी तो लग जाएगी, एक और मुझ पर भी लग जाएगी, लेकिन पहाड़ के लोगों एक बार सुनवा दो। तो किसी की बेटी के साथ कुछ गलत हो ना, तो गलत करने वाले को उठा के फेंक दो, हो जाएगा तो होगा। तो वैसे तो संवैधानिक लोग हैं, वैसे तो लोग संवैधानिक, लेकिन करें क्या, ऑप्शन ही नहीं बढ़ता ना कोई। अब रोज आए वहां से 1000 किलोमीटर से यहाँ चढ़ के आने के बाद देखे जो फिर गलत हो गया, फिर आंदोलन करें, फिर एसएसपी-डीएम के सामने हाथ जोड़े, फिर 153 लगे, फिर रोए कि हमारा आदमी मर गया, हमें न्याय दे दो, फिर पटवारी के सामने हाथ जोड़ते फिरे। मतलब मैं कहता हूँ, पटवारी 1 घंटे दिन छोड़ दो, अगर हत्या के बलात्कार के मामले 2 घंटे प्रशासन में निकलता ना, पटवारी को पीट दो, बढ़िया करके पीट दो, गाँव में घुसते ही पीट दो। 153 ही तो लगनी है। नॉन मेले वाले जानता हूँ मैं, क्या फर्क पड़ेगा। तिहाड़ जेल रह आया हूँ, सहारनपुर जेल में रहा हूँ, पिथौरागढ़ में तो जेल भी नहीं है, यूपी भेजना पड़ेगा ना मुझे जेल में, भेज देंगे। और वो कांडू को भी हत्या, बलात्कार या थप्पड़ मारने के मामले में भी अगर अनुसूचित जाति के लोगों के मामले में जरा सा भी अंकस करे तो जाओ उड़ते जाकर के उसे गले में भी जूते की माला एक बार डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। एक ही बार तो होना है। हमारे प्रदेश में कहते हैं 5000 लोग, मैं तो कहता हूँ पुष्कर सिंह धामी से कह दो जाकर के कि भीमा भी पहाड़ों पर रेंगते रेंगते चढ़ गई है, रेंगते रेंगते, और अब दौड़ने लगी है। या तो हमारे लोगों पर अत्याचार बंद कर दो, वरना तुम्हारा इलाज करेंगे, सही से इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी की मत पर। सब जानते हैं, सब जानते हैं पूरे देश में भीम आर्मी करती क्या है। भीम आर्मी पहले हाथ जोड़ के समझाती है, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब समझा, भाई हम पर अत्याचार मत करो, भाई हमारा तुम्हारा लेना देना क्या है, कोई लेना देना ही नहीं है। तुम अपने आप को जाति से स्वर्ण मानते हो, ये तो है, और हम मेहनत कश लोग सर्वहारा समाज है भाई। सड़कें खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूर से पानी भर के लाते हैं, ये तो काम कर रहे हैं पूरे देश में, कर क्या रहे हैं भाई। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करने दो, लेकिन अत्याचार नहीं ना। संविधान का आर्टिकल 15 अधिकार देता है हमें कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारे साथ न्याय में, शिक्षा में कहीं भी भेदभाव नहीं हो सकता। यह संविधान का आर्टिकल 15 में आजादी देता है, और तुम बार बार इसका उल्लंघन कर रहे हो। संविधान का आर्टिकल 19 हमें अपनी बात रखने की आजादी दे रहा है। अगर एसएसपी महोदय को यह भी नहीं पता तो जान ले कि आर्टिकल 19 से मुझे आजादी दे रहा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसकी उठकर आवाज उठाऊं, कहूं, बात करूं। यहां जो हम बैठे हैं आर्टिकल 19 के तहत बैठे हैं, किसी के मोहताज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कलेक्टर, एसएसपी के उससे नहीं बैठे, सहयोग से, आर्टिकल 19 के सहयोग से खड़े हुए। तो कलेक्टर महोदय भी जाने 153 यहां खड़े होकर बोलने से नहीं लगती, और अगर 153 आपने लगाई है तो मुझे उसका एविडेंस दे दीजिएगा। एक भी कार्यकर्ता का पक्ष नहीं करूंगा बिल्कुल, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो फिर ईंट से ईंट बजाई जाएगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि मौत से डरने लगता। और एक एक कार्यकर्ता हमारा चंद्रशेखर आजाद है, वो चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में है, और वो चाहे हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों में है, और वो चाहे केरला के पानी में पड़ा हुआ है, वो चंद्रशेखर आजाद ही है। एक एक कार्यकर्ता
हमें अपनी जान से प्यारा है, बिल्कुल बख्शिश नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। तरह पर आप लगाते हो भाई, तलवारों से तो हमारा सदियों पुराना वास्ता रहा है, सदियों पुराना आज का नहीं। इतने इतिहास हम लोगों के हैं कि अगर एक एक इतिहास को बयां करना मैं शुरू कर दूं तो अभी आपके खून में वाल मार जाएगा। पहाड़ का क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी खून वाले मारने का इतना बड़ा इतिहास है। तलवारों को तो इतना बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने रोक दिया ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि भाई संविधान दे चला हूं, इससे लड़ो, सम्मान प्राप्त करो, अपनी बेटों की रक्षा करो, अपने अधिकार प्राप्त करो। साहब ये तो करना पड़ेगा। देखिए, पहाड़ पर रहने वाली आबादी, सभी आबादी को अगर मैं कहूं, सबसे ज्यादा करप्शन राजनीतिक तौर पर कहीं कहां साज आता होता है तो पहाड़ है। वो चाहे आपके स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, हर चीज के लिए स्पेशल सुविधाएं बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं, वो दी जाती हैं, वो नहीं मिलती है। और ये उत्तराखंड है, यहाँ पेंशन लागू नहीं, ये लोग सरकार के पाती है। इतना सा तो राज्य है भाई, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, 13 जिले हैं शायद यहाँ पर, छोटा सा राज्य, और उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। एक बार जाए आने पे पता है ना उसको भी, किस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा अब एजुकेटेड होकर के आगे की ओर बढ़ रहा है। ये लोग पढ़ के आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे ये दमदार होंगे। एक चीज समझ लीजिएगा सब लोग, मरे हुए लोगों का सहयोग कोई नहीं करता। अगर आप ये सोच बैठे हैं कि कोई आएगा कि यहाँ ये कार्तिक टमटा खड़ा होकर के आपके लिए आंदोलन करेगा, गोविंद घोष आंदोलन करेगा, जिलाते आंदोलन करेंगे, मरे हुए लोगों का कहीं घर नहीं है। मरे हुए लोगों के लिए कोई आंदोलन नहीं करता, आंदोलन जिंदा लोगों के लिए किए जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, खासतौर से पहाड़ के लोगों को। लोग देश को प्राइवेट क्यों किया जा रहा, आप क्या समझते हैं? वैसे किया जा रहा नहीं, वो जानते हैं ना कि जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, ये दलित आदिवासी पढ़कर आगे जाएंगे, पिछड़े पढ़कर आगे जाएंगे। तो जो जाति के नाम पर खूब अपने आप को कहते हैं कि हम सूरवीर रहे हैं, जो ऊंच नीच की भावना रखते हैं, जो मुझे से व्यक्ति कहते हैं कि मैं नीचा, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वो जानते हैं भाई हमसे ज्यादा क्षमता तो नहीं है, वो लड़ाई की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे मेहनत की हो। अभी हमारे तो हमने देखा, हमारी एक बहन जो है कट्टा रख रखा था कमर पे, 50 किलो पर चली जा रही थी। प्लेन का भी यही हाल है, प्लेन में हमारी बहनें 60-60 किलो घास सिर पे ले आती है, सिर पे। ताकतवर है यानी कि खूब ताकतवर है। पर हमें समझना है, ये जो जाति व्यवस्था, ये जो भाषा की व्यवस्था और ये जो क्षेत्र की व्यवस्था पाली गई है, एक क्षेत्रवाद को जन्म दे दिया गया, जातिवाद को जन्म दे दिया गया, भाषावाद को जन्म दे दिया गया। तो जिन लोगों को यहाँ राज स्थापित करना था वो तो भाषावाद में लड़ते रह गए, वो क्षेत्रवाद में लड़ते रह गए। सत्यता है, आपको बुरा लगे तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्यता यही है कि हमको कई धड़ों में तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद आज स्थिति यह है कि जब गलत होता है तो आदमी जाति और क्षेत्र को देखकर रुक जाता है। स्थिति ये हो चुकी है। आपने देखा नहीं, आरएसएस का नाम तो सुना है ना भाई, आरएसएस का नाम सबने सुना होगा। अभी हमारे साथी बताया था, भैया मीटिंग करने जाता है आरएसएस के लोग, कौन जाते हैं, जाकर बदनाम करता है। उन्हें पता लग गया ना कि भीम आर्मी पहाड़ों में चढ़ गया, रेंगते रेंगते तेजी से फैल पड़ी है, और जिस गांव से निकलेगी, जिस घर से निकलेगी, वहां का एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी कार्यकर्ता हो जाएगा। क्योंकि आरएसएस के लोग सारे तो ऊपर, वो चाहे मोहन भागवत हो, सारे वो बैठे हुए हैं, कोई तिलकधारी है, कोई तलवारधारी है, वो बैठे हुए सारे सारे। वैसे व्यवस्था के नाम पर हम हिंदू हैं, बड़े हिंदू हैं, लेकिन जब हमारी बेटी का रेप हो, जब हमारे लोगों की हत्या हो, जब हमारी रोटी खाने की बात आए, जब हमारे अधिकारों की बात आए, फिर हम अलग अलग जाति के हो जाते हैं, कई डूम हो जाते हैं, कई टमटा हो जाते हैं, कई चूड़े हो जाते हैं। ये हो जाता है, नहीं हो जाता, ये हो जाते हैं। तो समझिए, विचार कीजिए और सोचिए। भाई हम जैसे लोगों को तो जीवन कम है, ये बैठे हुए यहाँ, इनके जीवन में कम ज्यादा नहीं, 5 साल 12 साल मिल जाएंगे। अभी बोलने लगे बड़ा सा है, पता रास्ते में किसी ने टक्कर मारने पड़ा, ये हो गई, लेकिन कब तक